प्रिय साधकों, प्रिय भक्तजनों, राधे राधे। मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका ज्ञान और उसकी बुद्धि है। धन, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ जीवन में बदल सकता है, लेकिन यदि किसी के पास प्रखर बुद्धि है तो वह हर परिस्थिति में आगे बढ़ सकता है। बुद्धि को प्रखर बनाना यानी अपनी सोच को गहरी, स्पष्ट और सकारात्मक बनाना। आइए आज हम उन दिव्य उपायों पर चर्चा करें जिनसे हम अपनी बुद्धि को इतना तीक्ष्ण बना सकते हैं कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर से ही निकल आए। सबसे पहले समझिए कि बुद्धि को तेज करना केवल पढ़ाई या किताबों तक सीमित नहीं है, ये जीवन की हर क्रिया से जुड़ा हुआ है। हमारा खान पान, हमारी दिनचर्या, हमारा संग, हमारी साधना और हमारी सोच सब मिलकर हमारी बुद्धि को प्रभावित करते हैं। जब ये सब संतुलन में आ जाते हैं तब बुद्धि प्रखर होने लगती है। यदि आप वास्तव में अपनी बुद्धि को तीव्र करना चाहते हैं तो अपने जीवन में ध्यान और एकाग्रता को स्थान दीजिए। जब मन इधर उधर भटकता है तब बुद्धि भ्रमित होती है, लेकिन जब मन स्थिर होता है तब बुद्धि का प्रकाश प्रकट होता है। प्रतिदिन कुछ समय मौन रहना और ध्यान करना आपको भीतर से शांति देगा। ये शांति ही बुद्धि की जड़ है। बुद्धि को प्रखर करने का दूसरा मार्ग है सत्संग। जैसा संग वैसी रंग। यदि आप नकारात्मक विचारों वाले लोगों के बीच बैठेंगे तो आपके भीतर भी वैसी ही तरंगे प्रवेश करेंगी, लेकिन यदि आप साधुओं, विद्वानों और सकारात्मक व्यक्तियों की संगति करेंगे तो आपकी सोच स्वतः उच्च हो जाएगी। जब विचार उच्च होते हैं तब निर्णय भी सही होते हैं। तीसरी बात आती है आहार की। हमारी बुद्धि हमारे भोजन से भी प्रभावित होती है। तामसिक और राजसिक भोजन हमारी सोच को अस्थिर करता है, लेकिन सात्विक भोजन जैसे फल, दूध, घी, ताजा सब्जियां और अनाज हमारी बुद्धि को स्थिर और निर्मल बनाते हैं। इसलिए कहा गया जैसा अन्न वैसा मन। यदि बुद्धि को तीक्ष्ण बनाना है तो भोजन पर ध्यान दीजिए। चौथा उपाय है अध्ययन। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने की आदत डालें। केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ें। शास्त्रों का अध्ययन करें, प्रेरणादायक पुस्तकों को पढ़ें, महान लोगों की जीवनी पढ़ें। जब आप उच्च विचारों को आत्मसात करेंगे तो आपकी बुद्धि स्वतः तीक्ष्ण हो जाएगी। पांचवां उपाय है प्रश्न पूछना और जिज्ञासु बने रहना। जो व्यक्ति हर बात पर प्रश्न करता है वही आगे बढ़ता है, लेकिन प्रश्न व्यर्थ नहीं बल्कि सार्थक होने चाहिए। यदि आप किसी विषय को समझ नहीं पा रहे हैं तो जिज्ञासा के साथ पूछें। यही जिज्ञासा आपकी बुद्धि को निरंतर धार देती रहेगी। छठा उपाय है योग और प्राणायाम। जब शरीर स्वस्थ रहता है तो मस्तिष्क स्वतः सक्रिय रहता है। प्राणायाम से मस्तिष्क को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। यही ऑक्सीजन हमारे न्यूरॉन्स को सक्रिय करती है। जब मस्तिष्क ताजा होता है तो बुद्धि प्रखर हो जाती है। सातवां उपाय है एकाग्रता का अभ्यास। किसी भी कार्य को पूरे मन से करना सीखें। आधे मन से किया गया कार्य कभी सफलता नहीं देता। जब आप पूरी तन्मयता से किसी काम में लगते हैं तो आपकी बुद्धि भी उसी दिशा में पूरी शक्ति के साथ लग जाती है। यही आदत धीरे धीरे बुद्धि को तीव्र बनाती है। आठवां उपाय है नकारात्मक विचारों से दूरी। यदि मन में हर समय चिंता, भय और असफलता की भावना रहेगी तो बुद्धि कभी भी तेज नहीं हो पाएगी। नकारात्मक सोच बुद्धि पर पर्दा डाल देती है, लेकिन जैसे ही आप सकारात्मक सोच अपनाते हैं बुद्धि के द्वार खुल जाते हैं और समाधान स्वयं दिखाई देने लगते हैं। नौवां उपाय है अनुभव से सीखना। हर गलती को शिक्षा बनाइए। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हमारी बुद्धि परिपक्व होती है। बुद्धिमान वही है जो गिरने के बाद उठना जानता है। असफलता से घबराना नहीं बल्कि उसे अनुभव का हिस्सा मानना ही बुद्धि की असली पहचान है। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है आत्मचिंतन और साधना। जब इंसान खुद को जानने लगता है तब दुनिया की सारी उलझने सुलझने लगती हैं। प्रतिदिन कुछ समय अपने जीवन का मूल्यांकन करें।
सोचें कि आपने दिन भर क्या किया, क्या सही किया और कहां सुधार की आवश्यकता है। यही आत्मचिंतन धीरे धीरे बुद्धि को इतना परिपक्व बना देगा कि आपके निर्णय कभी गलत नहीं होंगे। प्रिय साथियों, बुद्धि को प्रखर बनाने का अर्थ ये नहीं है कि आप केवल पढ़ाई में अच्छे हो जाएं या केवल काम में सफल हों। प्रखर बुद्धि का अर्थ है हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता, जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखने की क्षमता और हर समस्या का समाधान खोजने की शक्ति। यदि आप इन 10 उपायों को अपने जीवन में धीरे धीरे उतार लेंगे तो निश्चित ही आपकी बुद्धि इतनी तेज हो जाएगी कि लोग आपको देखकर आश्चर्य करेंगे। याद रखिए, बुद्धि ईश्वर का दिया हुआ अनमोल उपहार है। इसे व्यर्थ की सोच, आलस्य और नकारात्मकता में बर्बाद मत कीजिए। साधना, सत्संग, सात्विक जीवन और सकारात्मक विचारों से इसे और अधिक तीव्र कीजिए। यही तेज बुद्धि आपके जीवन को सफलता, शांति और आनंद की ओर ले जाएगी।